हमारे भारत देश की सीमाओं को दुश्मन से महफूज रखने के लिए हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान 24 घंटे चौकस रहते हैं। भारत के साथ दूसरे देशों से लगने वाली सरहदों पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान और अधिकारी अपने घर परिवार को छोड़कर भारतवासियों को एक सुरक्षित जीवन गुजारने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। रिपोर्टिंग ओवर। 90 के दशक में कश्मीर में अशांति के दौरान सीमा सुरक्षा बल घाटी के हसास इलाकों में तैनात रही। उस आतंक और अशांति के माहौल में यहाँ के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और अमन कानून को बनाए रखने में सीमा सुरक्षा बल ने जबरदस्त भूमिका निभाई। कश्मीर एलओसी पर बीएसएफ के ट्रूप्स भारतीय सेना के साथ मिलकर अपनी ड्यूटी बहुत ही लगन और ईमानदारी से निभा रहे हैं। हाल ही में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में कश्मीर फ्रंटियर ने बीएसएफ के इतिहास में पहली बार अति संवेदनशील एलओसी पर और कश्मीर में कई सामरिक महत्व वाली जगहों पर महिला सीमा प्रहरियों को डिप्लॉय किया है, जहां पर सामने के इलाके में पाकिस्तान की फौज तैनात है। बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर में नियंत्रण रेखा पर महिला सीमा प्रहरी अपने पुरुष समक्ष के साथ कठिनाई भरे इलाकों, ठिठुरती सर्दी, भारी बर्फबारी और हाई ऑल्टीट्यूड में भी कंधे से कंधा मिलाकर एलओसी पर पेट्रोलिंग, एम्बुश ऑपरेशन ड्यूटी के साथ साथ सिविल महिलाओं की चेकिंग और फ्रिस्किंग और अन्य कर्तव्यों का भी पालन कर रही हैं, जो कि अपने आप में एक मिसाल है और बीएसएफ के लिए गर्व की बात है। हाल ही में देश के बाकी राज्यों की तरह कश्मीर में भी सीमा सुरक्षा बल की महिला कर्मियों को ज़ेडगली मसिल, टीटवाल और साधना टॉप जैसी अहम जगहों पर तैनात किया गया। कठिन मौसमी हालात में ये महिला कर्मी पुरुष जवानों के साथ मिलकर हर आने वाले चैलेंज का मुकाबला करती हैं और नारी शक्ति की एक जीती जागती मिसाल बनकर लोगों की सुविधाओं का खास ख्याल रख रही हैं। ये जगहें सरहदी खित्ते में महत्वपूर्ण फ्रिस्किंग पॉइंट्स के तौर जाने जाते हैं, जहां पर देश की सुरक्षा को देखते हुए हर आने जाने वाले की तलाशी ली जाती है। इन रास्तों से आने जाने वाली महिलाओं के लिए महिला कर्मियों की ही ज्यादा जरूरत महसूस की जाती रही और ये काम बीएसएफ के अधिकारियों ने करके दिखा दिया। हमें बहुत खुशी होती है कि जिस एम के साथ बीएसएफ ने हमें यहाँ पोस्टेड किया था, उसको देखते हुए यहाँ के लेडीज़ जो बहुत डरती थी, उनकी जो चेकिंग वगैरह में बहुत थोड़ा हेजिटेशन होती थी, हमको यहाँ आने से वो बहुत खुश है और हम लोग भी बहुत खुश हैं। हम जब यहाँ आए हैं, यहाँ के लोगों को देखा है, तो उनसे मिले हैं, उनको जाना है, तो हमें बहुत खुशी होती है। वो लोग भी हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। यूनिफॉर्म को जब यहाँ की लड़कियाँ देखती हैं तो वो बहुत इंस्पायर होती है, बोलती है मैम हम भी बीएसएफ में जाएंगे, तो एक प्राउड फील होता है। जब हम एलओसी पे पर पहुँचे ना, तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग अच्छे लगे, यहाँ का रहन सहन, बातचीत करना बहुत अच्छा लगा हमें। जहाँ की जो भी लेडीज़ आती है हमारे से अच्छे से बात करती है, हमारे पास आती है, हमें अपना जो भी यहाँ के सिचुएशन के बारे में बताती है कि पहले यहाँ का सिचुएशन बहुत ख़राब था, अभी मैडम आप लोगों के आने के बाद हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो। बोला हमारे पास लेडीज़ आती है, हम उनका सामान वगैरह जो कि प्रॉपरली चेक करते हैं, उनको प्रॉपर फिक्सिंग करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं फील किया कि आप लोग हमें चेक क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं। आती है हमारे से अच्छे से अपना सामान रखें, सब कुछ अच्छे से प्रॉपर से चेक करवाती है हमारे से। एलओसी पर आतंकवादी गुट और ड्रग स्मगलिंग सिंडिकेट्स आर्म्स और ड्रग स्मगलिंग में स्थानीय महिलाओं का इस्तेमाल ड्रग पेडलर्स और स्मगलिंग के कार्यों में कर रहे थे, जो कि कश्मीर फ्रंटियर में महिला प्रहरियों को एलओसी और पासेस में डिप्लॉय करने से काफी हद तक कम हुआ है। बीएसएफ की महिला फोर्स की तैनाती से बॉर्डर एरियाज खासकर एलओसी पर वहां के लोगों का एतमाद बढ़ गया। इन महिला कर्मियों के आने से पहले इन रास्तों और नाकों से नशीली पदार्थ लेकर जो महिलाएं आसानी से गुजर जाया करती थीं, उनकी अब महिलाओं द्वारा तलाशी के दौरान ऐसी लड़कियां और महिलाएं ड्रग्स के साथ पकड़ी गईं जो इस जहर का कारोबार दूसरे इलाकों तक फैलाने का काम करती थी। अब इन सीमावर्ती क्षेत्रों में महिला ड्रग सप्लायर्स पर पूरी तरह से रोकथाम लगी है, जिन्हें इस काम के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता था।
कुछ लोग जो लोकल्स हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं इस चीज़ में, जो बड़ी ही बुरी तरह जो हमारा समाज है उसको खोखला करते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो दीमक की तरह, ये एक ऐसा कीड़ा है ड्रग्स का जिसने दीमक की तरह समाज को खोखला कर दिया है। जो इमेज 10 साल पहले की हुआ करती थी करना में, जैसे हमारे एरिया को एक पीसफुल वैली के नाम से जाना जाता था, शांति नगर के नाम से जाना जाता था, कोई तरह का क्राइम, कोई तरह की इन्वॉल्वमेंट यहाँ के लोगों की किसी चीज़ में नहीं हुआ करती थी। और ये इसके जो रूट्स हैं वो बॉर्डर के उस साइड से हैं, वहीं से ये चीज़ सप्लाई होती है और यहाँ के कुछ लोग यहाँ के जो इन्वॉल्व हैं उस वजह से यहाँ की जो इमेज है वो डिग्रेड हो रही है। हमें चाहिए कि ड्रग पैडलर का चेन ख़त्म करने के लिए हम पुलिस एजेंसी जो हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनका भरपूर साथ दें, ताकि ये जो बिदत है ये इसकी जड़ से इसको जो है निकाल कर फेंकें और हमारी अपना जो ये समाज है इसको साफ कर। कहते हैं ना, कब किसी कंट्री को अगर वीक करना है तो उसकी जो यंग जनरेशन है पहले उस पर जो है असर डालें। ये इसलिए ये काम हो रहा है कि ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो पूरी इसमें मुलव्वस हो जाए और मुलव्वस होने के बाद कंट्री जो है वो वीक हो जाए। ये ब्लेम जो है यहाँ तो प्रोड्यूस होती नहीं इसकी, ये जितनी भी पैदावार होती है या तो पाकिस्तान के अंदर होती है, हमारे पड़ोसी मुल्क, या फिर अफ़गानिस्तान के अंदर होती है। ये तमाम जो है वहाँ से सप्लाई होती है ताकि हमारी जनरेशन पर इसका बुरा इम्पैक्ट पड़े और बुरा इम्पैक्ट पड़ने के बाद हमारी कंट्री जो है वो वीक हो। कश्मीर फ्रंटियर की महत्वपूर्ण जगहों जैसे मच्छिल, टंगडार, केरन, टीटवाल और साधना टॉप पर बीएसएफ महिला प्रहरियों के द्वारा स्थानीय महिलाओं की सुरक्षा जांच कराई जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्म्स, एम्युनिशन, नार्कोटिक्स स्मगलिंग की समस्या भी कम हुई है। हमारी सीमा सुरक्षा बल की महिलाएं इस कदर शक्तिशाली और दूरदर्शी हैं, दुश्मन के पुरुष फौजियों पर भी उनकी तेज निगाह रहती है ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा और सहूलियत का एहसास कराया जा सके। लेडीज़ को फ्रेश करना थोड़ा सा ठीक भी नहीं रहता था, लेकिन जब से हमें बीएसएफ की महिलाएं मिली हैं तो इन पॉइंटों पे हमने वो डिप्लॉय की है बीएसएफ की जहाँ जहाँ यूनिटें हैं, तो उसमें बहुत सुधार आ गया है कि बहुत कमी हमने देखी कि अब वो ईजीली वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इस चैलेंज को हम आगे भी ऐसे करते रहेंगे। पिछले सालों से भी आपने देखो कितने एफआईआर्स लगे रहते और हर एक एजेंसी ने इसको अपने चैलेंज के तौर लिया है, बीएसएफ हो, आर्मी हो, और यहाँ हम लोग डिप्लॉयड है वहाँ। तो हमारा ये चैलेंज रहेगा। पाकिस्तान हमेशा बार बार ये कोशिश करता रहा है इन्फिल्ट्रेशन के साथ ये ड्रग्स लाना पूरे मुल्क के लिए, उनको फैलाना। बहुत से एफआईआर्स अभी तक लग चुके हैं जो सभी सिस्टर एजेंसी ने मिलजुल के काम किया है। बहुत सी रिकवरीज होगी और आगे हम इसमें और इम्प्रूवमेंट लाएंगे। इन जगहों पर सीमा सुरक्षा बल की महिला कर्मियों के आने से इन इलाकों में रहने वाले लोग बहुत खुश हैं और साथ ही महिलाओं के द्वारा ही तलाशी कार्रवाई में कोई दिक्कत पेश नहीं आती और वो एक दोस्ती के माहौल में बीएसएफ की महिला कर्मियों के साथ देश की सुरक्षा में उनका साथ देती हैं। बीएसएफ महिला प्रहरियों को इस संवेदनशील और दुर्गम इलाके में तैनाती से स्थानीय महिलाओं में एक विश्वास पैदा हुआ है तथा एलओसी पर रहने वाले लोगों के दिलो दिमाग में भरोसे के साथ साथ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि ये हमारी डिमांड पूरी हो गई, क्योंकि हम मेल के साथ फेस नहीं कर रहे थे। जब से ये आई है फीमेल स्टाफ यहाँ आया है बीएसएफ का, ये बहुत अच्छा स्टाफ है, हमारे लिए खुशी की बात है। क्योंकि जब मेल आते थे थोड़ा प्रॉब्लम होती थी औरत के लिए, मतलब वो नहीं एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि चेकिंग हो रही है हर जगह पे, यहाँ से भी, यहाँ सेकब्रई से भी, आगे फिर साधना से भी। हमने ये देखा है साधना पर जब हम जाते हैं वहाँ चेकिंग किस तरह से होती है। अब इन्होंने रखा है यहाँ से जगह जगह पे ये फीमेल को, हम सोचते हमारे लिए बेस्ट है। ये एक बढ़िया कदम है गवर्नमेंट की जानिब से, और हमारी औरतों को मतलब इनकी आने से, भर्ती होने से, महिला जो भर्ती हो गई बीएसएफ में, मतलब लेडीज़ जो आ गई हैं हमारी, ये माएँ बहनें जो आ गई हैं, उनकी मतलब चेकिंग में मतलब बड़ी आसानी हो रही है। अब मतलब उनको कोई मतलब बुराई महसूस नहीं होती है जब वो चेकिंग के लिए जाती हैं, मतलब अपनी फीमेल सोल्जर के पास, तो वो आसानी से जाती हैं, वो खुशी से जाती हैं।
भारत सरकार की तरफ से आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए एक अच्छा कदम है, जिसकी हर स्तर पर प्रशंसा हो रही है। अब फोर्सेस की महिलाएं पुरुष कर्मियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और अपनी काबिलियत और ताकत से देश की सुरक्षा से लेकर नागरिकों की सेवा और सुरक्षा में जुटी हुई हैं। जडगली, टीटवाल और साधना टॉप पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की ये बहादुर महिला कर्मी अपने बेहतर व्यवहार से इन पहाड़ी इलाकों में रहने वाली महिलाओं का दिल जीत रही हैं। जैसे बीएसएफ ने हमें यहाँ पे डिप्लॉय किया है, मुझे लगता है ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि यहाँ की महिलाओं के टूवर्ड्स जो हम एक फीमेल के साथ फीमेल का जो एक बॉन्ड है वो हम लोग मतलब यहाँ पे फील कर सकते हैं कि वो हमारे साथ कैसे सेफली है ना, सेफली वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं या कंपैरेटिव टू द मेल। सो अच्छा है। मैंने तो अभी तक इन लोगों को कभी ऐसे देखा नहीं कि ये लोग हमें कुछ अलग समझ रहे हों। ये फुली हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, फुली हमें ये अपना बेटियां, माँ, बहनें समझ के हमसे हर प्रकार की कोई भी चिंता, कोई भी हमसे फुली कोऑपरेट कर रहे हैं। हम कभी भी ये महसूस नहीं कर रहे कि हम कहीं और बैठे हैं। सबसे पहले हमारा देश है, हमारा कश्मीर है, हमारे कश्मीर के लोग हैं जिनकी सुरक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बल्कि धर्म भी है। और इस चीज़ के लिए हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। जेंट्स की जब चेकिंग होती थी तो उसके लिए जो मेल आर्मी होती थी वो तो चेकिंग कर लेती थी। अब औरतों का एक मसला था जिसमें औरतों की चेकिंग तो औरतें ही कर सकती हैं, उसके लिए एक अच्छा स्टेप है, हम अप्रिशिएट करते हैं स्टेप। क्योंकि यहाँ की औरतें जब इन औरतों को देखती हैं यहाँ ड्यूटी करते हुए, या यहाँ पे जो ऑफिसर औरतें हैं जिनको कुछ स्टार वगैरह है या प्रमोशन है, उनको देख के यहाँ की लड़कियाँ या औरतें या कश्मीर की या जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे तो वो इससे एक अच्छा महसूस करती हैं। वो भी चाहती हैं कि हम इस तरह की ऑफिसर बने, हम अच्छी एजुकेटेड हों, हम अच्छी एक तालीम याफ्ता औरत बने और अपने देश के लिए रक्षा करें। इस नए परिवर्तन से और सीमा सुरक्षा बल की महिला कर्मियों के आने से विविध दृष्टिकोण और विचार सामने आएंगे और राष्ट्र की रक्षा के लिए महिलाओं के कौशल और ताकत का एहसास करने का एक बेहतरीन अवसर मिला है। और इस प्रगतिशील कदम को उठाने के लिए हम सब भारत सरकार का आभार व्यक्त करके बधाई देते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।